Morning student, today I am going to explain how to write editorial letters as well as complaining letters about a problem to the officer. Before going to write these kind of applications or letters, we have to know the format of this letter. If you know the format, then easily you can write any kind of editorial letters or any kind of complaining letters. This is the format which I am going to explain. लेफ्ट में आप टॉप में एड्रेस वगैरह मेंशन करोगे, डेट मेंशन करोगे, देन कुछ मार्जिन के बाद टू लिखोगे. और एक चीज़ हमेशा जस्ट बियर इन माइंड, जब भी एडिटोरियल लेटर, एप्लीकेशन एंड नोटिस, रिपोर्ट लिखते हैं तो फ्रेश पेज में लिखते हैं, यानी आपका पेज क्लियर होना चाहिए. 4 लाइन या 5 लाइन बचा हुआ वहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, फ्रेश पेज में ही आप लेटर या एप्लीकेशंस को लिखो. टू द एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स या द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो आपके एरियाज़ में न्यूज़पेपर इशू होता है उसका नाम लिखना है, उसका इशूइंग सेंटर लिखना है, रांची, जमशेदपुर, वॉट एवर. देन सर, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, I would like to bring to the attention to the authorities concerned something which is extremely worrying. This is the main line which you have to mention before going to write editorial letter. इस फॉर्मेट को लिखने के बाद यहाँ पे मैंने डॉट लाइन्स दिया है, जिसमें आपको उस क्वेश्चंस में दिए गए क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम होगा, हो सकता है वो प्रॉब्लम पोर्टेबल वाटर हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स हो, स्ट्रे डॉग्स प्रॉब्लम्स हो, रोड एक्सीडेंट्स प्रॉब्लम्स हो, वॉट एवर, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड 4-5 सेंटेंस आपको यहाँ मेंशन करना है, बताना है एडिटर्स को कि ये प्रॉब्लम से यहाँ के लोकेलिटी के लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं. दैट मीन्स एक्सट्रीमली वरी हैं फॉर द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स एंड समथिंग. आफ्टर राइटिंग ऑल दिस, you have to mention if or we therefore request to the authorities to look into this matter and to do some positive solution as early as possible. Yours truly नाम दे दीजिए, या ऑन बिहाफ ऑफ जो लोकेलिटी है उसके अंदर आप मेंशन कर सकते हो. उस चीज़ को लिखने का तरीका ऐसा ही होता है. सो दिस इज़ द फॉर्मेट टू राइट एडिटोरियल लेटर. नीचे में कंप्लेन है, कंप्लेन अगेंस्ट अबाउट अ प्रॉब्लम टू द ऑफिसर. इसमें भी आप वही करोगे, टू लिखोगे. जहाँ भी आपको लिखना है जिसमें जहाँ का कंप्लेन है, मान लिया जाए कि आपने कहीं से फ्रिज लिया या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लिया जिसमें प्रॉब्लम आ गया, तो आप लिखोगे उस मैनेजर का नाम, फिर उसका सेंटर ये मेंशन करना होगा कि कहाँ से लिया आपने. रिस्पेक्टेड सर लिख सकते हो या डियर कभी कभी यूज़ करते हैं. ऐसे जनरली आप रिस्पेक्टेड और डियर नहीं भी लिखना चाहोगे तो ओनली सर लिख करके फॉर्मेट को आगे बढ़ा सकते हो. नेक्स्ट, आई एम कंप्लेनिंग अगेंस्ट, जो भी प्रॉब्लम है, डॉट लाइन मीन्स मैंने यहाँ डॉट लाइन दिया, दैट मीन्स प्रॉब्लम को मेंशन करना है जो कि क्वेश्चन पेपर पे रहेगा. इन आवर लोकेलिटी, एट यानी जो भी जगह है, वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज एंड शो वी आर मच अपसेट. यू आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड टू इट एंड रिमूव आवर ग्रीवेंस. जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर कीजिए और उस प्रॉब्लम को आप मेंशन कर दो कि ये प्रॉब्लम इस तरीके से हो रहा है. आफ्टर दैट लास्ट में यू नीड टू मेंशन, I therefore request you to make a personal and urgent visit to see this problem and later to find a solution to get rid of it. उसके नीचे यही लिखना है, yours truly, आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं. तो in this way we can write editorial and complaining letters. I hope इस फॉर्मेट से आप different or several editorial letters or complaining letters you can write easily. But you need to bear in mind all this format and you need to practice. Thank you.